प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर प्रतिमा घोषा सह आचार्य संस्कृत बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अगर। आज हम गीता के द्वितीय अध्याय का प्रारंभ करेंगे। द्वितीय अध्याय को सांख्य योग भी कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण और अर्जुन, श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के सारथी हैं, तो ये श्री कृष्ण जो है अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में जब ले जाते हैं, कौरव और पांडव, कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं, एक तरफ कौरवों की और एक तरफ पांडवों की। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे रथ को वहाँ ले चलो। श्री कृष्ण उसके रथ को वहाँ ले जाते हैं और अर्जुन वहाँ जा कर के दोनों सेनाओं की तरफ देखते हैं। तो जब वो कौरवों की सेनाओं की तरफ देखते हैं तो वहाँ उन्हें अपने भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, अपने सगे संबंधी, बंधु बांधव, मित्र आदि खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो उनको देख करके अर्जुन का मन जो है व्यथित हो जाता है, विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है और वो अपने धनुष को रख देता है और फिर वो कहता है कि नहीं करूँगा। तब ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। ये सारी घटनाएं जो कुरुक्षेत्र में हो रही थी, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा था, इस सारे घटनाक्रम को सबको धृतराष्ट्र को जो है वो संजय सुना रहा है। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वो अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र में हो रही सारी घटनाओं को देख करके उसका वर्णन जो है धृतराष्ट्र से करता है। तब संजय धृतराष्ट्र को कहते हुए कह रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाएं जो है वो आमने सामने खड़ी हुई हैं और श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, वहाँ खड़े हुए हैं। और अर्जुन की क्या स्थिति है उसका वर्णन करते हुए फिर जो है वो प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुल ईक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन है कि कौरव पांडव दोनों की सेनाएं जो है वहाँ युद्ध क्षेत्र में खड़ी हुई हैं। अर्जुन इस परिस्थिति को देख करके दुखी होता है कि एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है। ये सारे घटना जो है वो संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है कि दोनों सेनाओं को देख करके अर्जुन जो है वो अत्यधिक दुखी हो रहा है, व्यथित हो रहा है। तो अर्जुन को दुखी देख करके, व्यथित देख करके भगवान श्री कृष्ण जो है वो बोले, कृपया आविष्टम अर्थात करुणा से परिपूर्ण, कृपया आविष्टम कि अत्यधिक करुणा से परिपूर्ण, अश्रुपूर्ण आंसुओं से व्याप्त, आकुल ईक्षणम व्याकुल नेत्रों वाले कि करुणा से युक्त द्रवित हृदय वाले, आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही है, ऐसे उन अश्रुधारा बहने के कारण व्याकुल नेत्रों वाले तम कि उस अर्जुन को विषिदंतम इस प्रकार से विषाद करते हुए देख करके, जब अर्जुन इस प्रकार से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने बंधु बांधवों को, पितामह को, आचार्यों को सामने देख करके दुखी हो जाता है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, व्यथित हो जाता है, विचलित हो जाता है, तो उसकी इस स्थिति को देख करके मधुसूदन है कि जो मधुसूदन ये भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है कि मधु नामक असुर का संहार किया था, इसलिए मधुसूदन कहलाते हैं। तो जो श्री कृष्ण है, उन श्री कृष्ण ने जो है एकदम वाक्य उवाच, इस प्रकार से उन्होंने फिर ये वाक्य कहे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र जो है वो धर्म युद्ध होने वाला है। धर्म युद्ध के लिए जो है पांडव वहाँ गए हैं, कौरवों के विनाश के लिए, अधर्म के विनाश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में गए हैं। तो जहाँ युद्ध क्षेत्र में जाने के पश्चात जो अर्जुन है वो अर्जुन अपने बंधु बांधवों को सामने देख करके जैसे ही व्यथित होता है, तब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए, ज्ञान देते हुए इस प्रकार से वाक्य बोलते हैं। क्या कहते हैं श्री कृष्ण? कुतहस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अन्नार्य जुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्तिकरम। अर्जुन कि हे अर्जुन, कि ऐसी विकट स्थिति में श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, ऐसी विकट परिस्थिति में, कैसी विकट परिस्थिति कि दोनों सेनाएं सामने खड़ी हैं, युद्ध का आगाज हो चुका है, युद्ध घोष हो चुका है, शंखनाद हो चुका है
और ऐसी परिस्थिति में जब तुम बीच में आकर के अब जो है अत्यधिक दुखी हो रहे हो, व्यथित हो रहे हो, अपने बंधु बांधवों को देख करके मोह से युक्त हो रहे हो, करुणा से युक्त हो रहे हो, तुम्हारे आंखों से अश्रुधारा बह रही है, तो ये जो है ये सब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो अर्जुन कि हे अर्जुन, तुम्हारा ये जो कार्य है, तुम्हारी जो इस समय स्थिति है वो कैसी है? अनार्य जुष्टम, कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनके द्वारा करने योग्य नहीं है। अर्थात तुम्हारा इस प्रकार का आचरण जो है ये श्रेष्ठ पुरुष नहीं करते, ये कायर पुरुषों के द्वारा करने योग्य आचरण है। कि बिल्कुल युद्ध भूमि में आकर के अपने कर्तव्य कर्म से विमुख हो जाना, वहाँ से पलायन करने की सोचना, युद्ध नहीं करने का निर्णय लेना, अपने कर्म से, अपने धर्म के मार्ग से विमुख होने का सोचना, ये सब श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण नहीं है। तो ये कैसा कार्य है? अनार्य जुष्टम, दुष्ट पुरुषों के द्वारा सेवन करने योग्य है। श्रेष्ठ पुरुष जो है इस प्रकार के मार्ग का अनुसरण नहीं करते, वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, धर्म का अनुसरण करते हैं। और तुम्हारा ये जो कार्य है ये कैसा? अस्वर्गम, इस कार्य से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी। क्यों? कि जब तुम युद्ध नहीं करने का निर्णय ले रहे हो तुम, और यहाँ से युद्ध से कायरता दिखा करके, अपनी पीठ दिखा करके यहाँ से चले जाओगे तो हर जगह तुम्हारी निंदा होगी, शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे, संसार तुम्हारी निंदा करेगा, तो तुम्हें से जो है इस प्रकार से फिर स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी, हर जगह तुम्हें निंदा का सामना करना पड़ेगा। तो ये मार्ग जो है वो कायरतापूर्ण है। स्वर्ग की प्राप्ति केवल वीरों को होती है कि अपने कर्तव्य कर्म करते हुए धर्म की रक्षा के लिए कार्य करना, अपने कर्तव्य कर्म जो निर्धारित हैं उन कर्मों को करना ही, इस पर ही व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन तुम इस धर्म के मार्ग से विमुख होने का सोच रहे हो, तुम अत्यधिक दुखी हो रहे हो, व्यथित हो रहे हो, तुम युद्ध नहीं करने का निर्णय ले रहे हो, तो इससे जो है तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। और अकीर्ति कर्म, और तुम्हारा ये जो कार्य है, तुमने ये जो सोच रहे हो, निर्णय ले रहे हो युद्ध नहीं करने का, ये इससे तुम्हें यश की प्राप्ति भी नहीं होगी। कि जब तुम अपने पराक्रम का प्रदर्शन करोगे, अधर्म का विनाश करोगे, धर्म की रक्षा करोगे, तभी जो है तुम्हारे संसार में कीर्ति होगी, यश होगा। अन्यथा आने वाली पीढ़ियाँ, आगे संसार जो है, विश्व जो है, उसमें तुम निंदा के पात्र बनोगे कि किस प्रकार से अर्जुन जो है वो युद्ध क्षेत्र में, जो कि अधर्म के विनाश के लिए था, धर्म की रक्षा के लिए था, लेकिन उस युद्ध क्षेत्र में अपने बंधु बांधवों को, पितामहों को, गुरु आदि को देख करके जो है मोह से ग्रसित हो गया और युद्ध क्षेत्र में पीठ दिखा करके वहाँ से भाग खड़े हुए, उन्होंने युद्ध नहीं किया। तो इससे तुम्हारे इस संसार में और अन्य ऊपर संसार में भी जो है तुम्हारी अत्यधिक निंदा होगी। ये जो है कार्य तुम्हारा उचित नहीं है किसी भी प्रकार से, तो ये तुम्हारे यश को भी नष्ट करने वाला है। ऐसा कश्मलम, ये अज्ञान, तुम तो ज्ञानवान हो, आचार्य द्रोण तुम्हारे गुरु रहे हैं, भीष्म पितामह से भी तुमने ज्ञान प्राप्त किया है, तो तुम्हारे ऐसे ऐसे गुरु रहे हैं, तुम अत्यधिक श्रेष्ठ हो, ज्ञानवान हो, तुम्हें स्वयं धर्म अधर्म का ज्ञान कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम जो है ऐसी परिस्थिति में मोह के वशीभूत होकर के, मोह से ग्रस्त होकर के युद्ध भूमि से जाने का सोच रहे हो, युद्ध नहीं करने का सोच रहे हो। तो ऐसा अज्ञानपूर्ण विचार जो है तुम्हारे मन में विश्व में, और ऐसी परिस्थिति में कि जब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, दोनों सेनाएं सामने खड़ी है, बिल्कुल युद्ध प्रारंभ ही होने वाला है, तो ऐसी विषम परिस्थिति में तुम जो है, तुम्हारे अंदर यह अज्ञानता जो है पुतः है, कहाँ से तुम्हारे मन में यह अज्ञानता आ रही है? तुम मोह से क्यों ग्रसित हो रहे हो? तुम अत्यधिक दुखी क्यों हो रहे हो? तो श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को अधर्म के विनाश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जो है युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए उसे कहते हैं, उसे मोह, उसकी अज्ञानता को दूर कर रहे हैं, उसके अंदर जो मोह है उस मोह को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो उससे इस प्रकार से जो है उन्हें कह रहे हैं, उनकी पलायनवादी जो विचार उनके मन में आ रहे हैं उनका विनाश करने के लिए उन्हें इस प्रकार से वचन कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जिस मार्ग पर जाने का सोच रहे हो उस मार्ग पर श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा चलने योग्य वो नहीं है, स्वर्ग की प्राप्ति उससे नहीं होती, संसार में भी केवल निंदा ही उससे प्राप्त होती है। तो ऐसा ये अज्ञान जो है, अज्ञानतापूर्ण विचार तुम्हारे मन में कैसे